अगर आप एक मोटरसाइकिल एंथुसियास्ट हैं तो आप हमेशा चाहेंगे कि आपकी मोटरसाइकिल की हैंडलिंग अच्छी हो और मोटरसाइकिल के सस्पेंशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं उस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने में। जहां रियर सस्पेंशन का काम सिर्फ ऊबड़ खाबड़ रास्तों से मिलने वाले जर्क को एब्जॉर्ब करना होता है, वहीं फ्रंट सस्पेंशन का काम उसके अलावा एक परफेक्ट स्टीयरिंग साथ ही साथ हार्श ब्रेकिंग के दौरान प्रोड्यूस होने वाले स्ट्रेस को भी एब्जॉर्ब करना होता है। इसलिए फ्रंट सस्पेंशन सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं मोटरसाइकिल हैंडलिंग में, स्पेशली इन एक्सट्रीम कंडीशन। तो ब्रॉडली देखा जाए तो दो टाइप के फ्रंट सस्पेंशन होते हैं टू व्हीलर्स के केस में, टेलीस्कोपिक फोक्स एंड यूएसडी, जिसको हम अपसाइड डाउन फोक भी बोलते हैं। जनरली टेलीस्कोपिक सस्पेंशन काफ़ी पुरानी टेक्नोलॉजी है और आप इन्हें काफ़ी सारी लो एंड स्ट्रीट और कंप्यूटर मोटरसाइकिल में देख सकते हैं। और जो यूएसडी फोक्स हैं वो पहले सिर्फ हाई एंड बाइक्स में ही मिलते थे, बट अब लो एंड बाइक्स में भी मैन्युफैक्चर इन्हें देने लगे हैं। तो चलिए जानते हैं कि यूएसडी फोक्स कन्वेंशनल टेलीस्कोपिक सस्पेंशन से कैसे अलग हैं, बट उससे पहले हमें समझना होगा कि फ्रंट सस्पेंशन कैसे वर्क करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मेरा नाम है अंकुश और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मोटरसाइकिल के फ्रंट सस्पेंशन में स्प्रिंग और डैम्पिंग यूनिट होता है और स्प्रिंग का काम सिर्फ कंप्रेशन का होता है। जहां स्प्रिंग असल में ऊबड़ खाबड़ रास्तों से जो व्हील्स ऊपर नीचे होता है उस मूवमेंट को रोकने की कोशिश करता है, वहीं डैम्पिंग यूनिट स्प्रिंग के कंप्रेशन की स्पीड और फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करता है। तो दोनों सस्पेंशन में लगभग यही कंपोनेंट्स होते हैं और सिमिलर वर्किंग मैकेनिज्म रहता है। तो पहले बात करते हैं टेलीस्कोपिक सस्पेंशन की। तो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन में एक बड़ी ट्यूब होती है जो व्हील के एक्सल से अटैच रहती है और इनर ट्यूब जो बड़ी ट्यूब के अंदर मूव करती है वो मोटरसाइकिल के ट्रिपल कैम्प से कनेक्ट रहती है। ट्रिपल कैम्प यानी वो यूनिट जो मोटरसाइकिल के हैंडल बार को फोक से कनेक्ट करता है। तो जो बड़ी ट्यूब होती है वो हैवी रहती है और यानी यही हैवी वेट व्हील्स पर ट्रांसफर हो जाता है, जिसकी वजह से फ्रंट व्हील को मैनूवर करना रिलेटिवली थोड़ा मुश्किल हो जाता है कॉर्नर्स में। बट इन सस्पेंशन का कॉस्ट कम होता है और ये मेंटेनेंस फ्रेंडली होते हैं, इसलिए आप इन्हें लो कैपेसिटी कम्यूटर मोटरसाइकिल में ईजिली देख सकते हैं। तो अब बात करते हैं यूएसडी फोक्स यानी अपसाइड डाउन फोक्स की। तो अगर हम टेलीस्कोपिक सस्पेंशन को उल्टा कर दें तो हमें मिलता है यूएसडी सस्पेंशन। तो इस सस्पेंशन में बड़ी ट्यूब जो है मोटरसाइकिल के हैंडल बार से कनेक्ट रहती है विद द हेल्प ऑफ ट्रिपल कैम्प और इनर ट्यूब फ्रंट व्हील के एक्सल से कनेक्ट रहती है। तो इनर ट्यूब लाइट इन वेट रहने की वजह से फ्रंट व्हील पर भी लाइट वेट ट्रांसफर होता है, जिसकी वजह से हैंडलिंग और कॉर्नरिंग बहुत ईजी और बेटर हो जाती है। तो इसीलिए ये सस्पेंशन हाई एंड परफॉर्मेंस मोटरसाइकिल में देखने को मिलते हैं और साथ में ये सस्पेंशन मोटरसाइकिल को एक एस्थेटिक अपीयर भी प्रोवाइड करते हैं। इसीलिए मैन्युफैक्चरर्स अब इन्हें कम्यूटर मोटरसाइकिल में भी प्रोवाइड करने लगे हैं। बट ये सस्पेंशन कॉस्टली होते हैं और इनको मेंटेन करना भी कॉस्टली होता है। तो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन में जैसा हमने देखा कि बड़ी ट्यूब नीचे रहती है तो ऑयल भी उसी में भरा रहता है, बट वहीं यूएसडी के केस में बड़ी ट्यूब ऊपर रहती है तो ऑयल भी ऊपर सस्पेंड रहता है और ऑयल नीचे ना जाए इसलिए आउटर ट्यूब और इनर ट्यूब के बीच में ऑयल सील यूज़ करी जाती है। और साथ में इनर ट्यूब जो है वो फ्रंट व्हील से कनेक्ट रहती है तो फ्रंट व्हील के पास में रहती है, इसलिए वो ईजिली डर्ट को कैप्चर कर लेती है और यही डर्ट जब इनर ट्यूब के साथ आउटर ट्यूब में जाती है तो वहाँ पे ऑयल सील को ईजिली ब्रेक कर देती है। और अगर ऑयल सील ब्रेक हो जाए तो ऑयल पूरे फ्रंट व्हील पर फैल सकता है इंक्लूडिंग डिस्क ब्रेक, जो कि एक बहुत डेंजरस सिचुएशन है क्योंकि आपके ब्रेक फेल हो सकते हैं। वहीं टेलीस्कोपिक सस्पेंशन में आउटर ट्यूब जो है नीचे रहती है तो ऑयल भी उसी में भरा रहता है और वो एक कंटेनर की तरह काम करता है। तो अगर ऑयल सील ब्रेक भी हो जाए तो वहाँ से इतना ऑयल लीक नहीं करता है और वैसे भी इनर ट्यूब जो है वो ऊपर रहती है तो वहाँ पे डर्ट इतनी आसानी से नहीं पहुँच पाती, तो ऑयल सील का ब्रेक होने के चांसेस वहाँ पे थोड़े कम रहते हैं। तो वर्किंग मैकेनिज्म की बात करें तो जैसा हमने देखा कि दोनों सस्पेंशन में सिमिलर सी ही रहती है, पर जो डिफरेंस आता है वो सिर्फ लेआउट में आता है। यूएसडी के केस में व्हील पर लाइट वेट की वजह से अजाइल हैंडलिंग और क्विक कॉर्नरिंग का सपोर्ट मिलता है, जिससे एक रिजिड और बेटर राइड क्वालिटी देखने को मिलती है। वहीं कन्वेंशनल टेलीस्कोपिक सस्पेंशन लेस मेंटेनेंस और चीपर होने की वजह से सिटी राइडिंग और ओकेजनल हाईवे राइडिंग के लिए प्रेफर किए जा सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो अगर आपको आज कुछ नया सीखने को मिला तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो तब तक के लिए गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।